गुरुदेव, जो गुणस्थानों के नाम हैं तो उनका कोई लॉजिक है क्या, कि केवल ऐसे ही मिथ्यास सासादन आदि जो नाम रख दिए हैं? परिणाम है, जैसे आपके स्कूल में पढ़ते समय फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ परिणामों की 14 कैटेगरी होती है। इतने नंबर तक आपका थर्ड डिवीज़न है, इतने नंबर का सेकंड है, इतने नंबर का फर्स्ट है, इतने नंबर का मेरिट है। ऐसे ही हमारे यहाँ गुणस्थान, इतनी विशुद्धि बढ़ी है तो यह गुणस्थान है, इतने नंबर तक की विशुद्धि बढ़ी तो यह गुणस्थान है। तो वो एक बहुत बड़ा लॉजिक है। यदि परिणामों का डिवाइडेशन न किया जाए तो फिर तो सभी छात्र हैं। एक स्कूल में 60 छात्र पढ़ते हैं, यदि उनका डिवाइडेशन नहीं किया जाए तो क्या होगा? कम पढ़ने वाला ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ने वाला कम पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ के ज़्यादा क्या करेंगे? ज़्यादा पढ़ो तो वही मिलना है, कम पढ़ो तो वही मिलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी ही विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मजबूर करती है। यदि किसी में भेद न किए जाएं तो फिर पढ़ने वाला कहेगा कि पढ़ के करेंगे क्या, 33 नंबर ला लो बहुत है। हर चीज में कंपटीशन में वृद्धि होती है। यदि अच्छे बुरे की हम गणना नहीं करेंगे तो फिर अच्छों का मूल्यांकन नहीं होगा। हर चीज में यही होता है। आप चाहे धर्म क्षेत्र में देख लो, चाहे साधु संतों के क्षेत्र में देख लो, हमेशा कैटेगरी होती है। आज पूज्यवर गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज ने सर्वोच्च स्थान क्यों पाया? जगत ने उन्हें सर्वोच्च स्थान क्यों दिया? उनके सर्वोच्च स्थान पाने से शीतलाचारी साधु को भी सोचने को मजबूर होना पड़ा कि जो ये कहते थे पंचम काल में चर्या नहीं पलती है, पंचम काल में ऐसा नहीं हो सकता है, हीन संगनन है। जब लोगों ने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को देखा तो उन शीतलाचारी साधुओं को, श्रावकों ने कहा, ये भी तो पंचम काल के हैं, ये भी तो हीन संगनन के हैं। जब ये ऐसा पाल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? इससे सुधार होता है। अच्छे नंबर लाने वाले को जब परिवार, समाज, सरकार प्रोत्साहन देती है, पुरस्कार देती है, तो कम नंबर वालों का भी कभी कभी मन हो जाता है। तो ये पुरस्कार की परंपरा हर क्षेत्र में रही। हमारे गुणस्थान भी पुरस्कार ही है। इस नंबर से ज़्यादा तुम विशुद्धि पाओगे तो 5वां गुणस्थान, इससे और विशुद्धि पाओगे तो 6ठा 7वां, इससे और पाओगे। तो ये सारे के सारे हमारे लिए विशुद्धि करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। गुणस्थान बढ़ाना है तो हमें विशुद्धि लाना पड़ेगी।